नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं UPSC AGTA ब्रेकिंग न्यूज, तो यह सुनकर ही एक हम सभी को काफ़ी सुकून महसूस हो रहा, क्योंकि जैसे ही ये पता चला कि आयोग ने कुछ हमारे संबंध में सही सूचना दिया है तो वो जानकर हम लोग भी काफ़ी आश्वान्वित हो गए और उसके तरफ काफ़ी हम लोग की उम्मीदें अब बढ़ गई है। तो आयोग ने क्या किया, इसमें क्या क्या बातें अपनी बताया, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर के प्राविधिक सहायक के विज्ञापन को लेकर के जो बाधाएं थी वो सभी जो बाधाएं आ गई दो आयोगों के बीच में, हमारा UPSC वर्सेज UPSSC के बीच में, क्योंकि 2013 का जो एग्जाम था कृषि टेक्निकल असिस्टेंट का, वो लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा कराया गया था। उसके बाद 2018 का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया गया था, लेकिन पुनः इसमें पेट का समावेश हो गया और उसी दौरान जो 2013 के रिस्पोंडेंट लोग थे कुछ, उनको इसमें इस बार के विज्ञापन में सम्मिलित होने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त हुआ और उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इनसे वो डाटा मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो डाटा मांगा एक बार में पूरा ना मांग करके टुकड़ों टुकड़ों में बात कर दिया, इसलिए इसमें इतनी देरी हुई। लेकिन आज 10 अक्टूबर 2023 को लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने इस बात को मीडिया के सामने, जो हमारे भाई लोग वहां पर मौजूद रहे, गए थे, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात उनको रखे भी थे और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम 10 अक्टूबर तक ये सारा कार्य पूरा कर देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में पुनः जब एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी वहां पहुंचे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी हमसे डाटा साझा करने के लिए कहा गया था, हमने वो सभी डाटा को इनके लिए सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सभी हमने साझा कर दिए हैं। तो यह लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा बातें बताई गई है और सभी एग्रीकल्चर के छात्र इस बात को जान रहे हैं कि इस विज्ञापन में जो देरी का मुख्य कारण था, जो डाटा वहां से नहीं इनको मिल पा रहा था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, वही था। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बार बार अपनी बात इसी पक्ष में हमारे आपके बीच में रख रहे थे कि जैसे ही डाटा वहां से हमें प्राप्त होगा उसके बाद हम इस विज्ञापन को रिलीज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सारे फॉर्मेट तैयार हैं, बस उन डाटा का हमारे पास होना आवश्यक है, क्योंकि उन अभ्यर्थियों के भी जानकारी हमें चाहिए, तो उनके अभाव में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे और यदि ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो विवाद में फंस जाए। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने इस पर जो है जोर दिया कि हमें ये डाटा जैसे ही मिलेगा वो चीजें हम आपको तब रिलीज, ये आपका विज्ञापन रिलीज कर देंगे। यह आश्वासन कृषि छात्रों को इनके द्वारा दिया गया था और अब सारा दारोमदार, सारी बातें अब लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पाले से निकल करके कहां आ गई, UPSSC के बाद। अब ये क्या करेंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारियों को भी अगर हम लोग समझ पाए तो नो डाउट इनके भी कारण यह विज्ञापन में काफी समस्याएं आई। लेकिन अब जो भी इनके लिए लेकिन किंतु परंतु ये बट जो कुछ भी था वह आज समाप्त हो गया। इसलिए सभी कृषि छात्र अब इस बात से आश्वानित हो जाएं, आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं कि अब डाटा से संबंधित या किसी अन्य तरह का कोई भी इसमें त्रुटि को लेकर के UPSSC को कोई अब वो नहीं रह गया। इसलिए अब इनको क्या करना है, कब करना है, ये निर्णय इनके हाथ में है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस संबंध में ये निर्णय लेंगे, क्योंकि इन्होंने ही कहा है कि हमें डाटा मिलने के विदिन सप्ताह, एक सप्ताह के बाद
ही हम इस पे जो है निर्णय ले लेंगे। तो इसलिए आप सभी आप लोग भी तत्पर रहिए, सजग रहिए, तैयार रहिए और इससे संबंधित न्यूज को देखते रहिएगा, क्योंकि इस पर आप लोगों की निगाहें बनी ही हुई है। ठीक है, यहां पर एक बात आती है कि इसके सिलेबस को लेकर के अभी भी हम एग्रीकल्चर के छात्र इसके सिलेबस को लेकर के उआफो में है। तो सिलेबस को लेकर के बस ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या आएगा, लेकिन जो इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए जिनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है, आप सभी भी अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो उस जिस सब्जेक्ट का हो रहा है सबसे ज्यादा जोर उन्हीं प्रश्नों पर है। इसका मतलब हमारा भी ये विज्ञापन ग्रेजुएशन पर ही है, तो इनमें भी एग्रीकल्चर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो और एग्रीकल्चर के बिना यह पेपर संभव नहीं है, इसलिए आप सभी लोग ये आश्वस्त हो जाएं कि इसमें एग्रीकल्चर जरूर आएगा। दूसरा, यह उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ठीक है, यूपी का है, तो प्लस यूपी स्पेशल जरूर रहेगा। और ये क्यों रहेगा इसकी बात मैं आपको पहले ही कर दे रहा हूं, क्योंकि आप अगर अन्य राज्यों को देखें तो उनका एक मंशा रहती है कि अन्य राज्य के लोग अगर ना आए तो हमारे अपने लोग ज्यादा पाएंगे। तो यहां पर यूपी में ऐसा पहले नहीं होता था, तो इसका परीक्षार्थियों के द्वारा जम के विरोध किया गया कि जब हर राज्य अपने राज्य के लोगों को स्पेशल देता है, वहां पे स्पेशल बातें पूछी जाती है, तो हमारा राज्य क्यों नहीं करता ऐसा। तो इस बात को लेकर के काफी यहां पर वो हुआ और अब सभी संबंधित आयोगों को यह अवगत हो चुका है और ऐसा परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है कि जो यूपी स्पेशल है वो आपका एक अंग अब आपकी परीक्षा का बनेगा। और हमारा ग्रेजुएशन पर है, इसलिए हमारे एग्रीकल्चर के बिना ये पेपर संभव नहीं है। इसलिए आप इस बिंदु पर अब अपने आप को फोकस करें और अपनी तैयारी को कैसे करना है, कहां से करना है, ये आपका खुद का दायित्व है, क्योंकि अब अधिराज्य सेवा चयन आयोग को कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि अधिराज्य सेवा चयन आयोग अब बहुत जल्द अतिशीघ्र हमारे इस विज्ञापन को देकर कृषि छात्रों के पक्ष में एक अच्छा निर्णय लेकर के हम लोगों को भी इसमें आगे कार्य करने का अवसर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सूचनाएं उपयोगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नोटिस तक, तब तक के लिए धन्यवाद।